जिन लोगों का बुलडोजर से छज्जे गिरे हैं उनके पास तो मदरसे से हर फ्राइडे को पैसा आता है, उनके पास तो हवाला का इतना पैसा आता है, वो 50,000 1 लाख रुपए का खर्चा करने के लिए 2 मिनट में बन जाएगा। अगर किसी छोटी बच्ची ने कोई गुब्बारा फेंक दिया तो उसका क्या ये है कि किसी की जान ले ली जाए उसके पीछे? आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से लगातार नारेबाजी और तरुण के जो साथ हत्याकांड किया गया था उसके अपराधियों के खिलाफ इस तरीके की मांग की जा रही है। जो समुदाय सीधा बोलता है कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे तो उनकी देशभक्ति पे हम संदेह ना करें तो क्या करें? आप हर दिन हर वक्त हर घंटे आप सबूत देते हो कि आप पे शक किया जाए। और उनको जो कई मुस्लिम नेताओं की तरफ से सहानुभूति दी जा रही है कि हम आपका घर बनवा देंगे, ये उससे और उनको और प्रोत्साहन मिलेगा और आगे और चीज़ें बढ़ेंगी। अगर हमारे भाइयों को मारा जाएगा तो हम भड़काएं भी ना, हम बोलने से भी रहे। आप सीधे किसी को जाके जान से मार दो और हम उसके बारे में आवाज नहीं उठा सकते, हम उसके बारे में कह नहीं सकते। मुस्लिम पक्ष की बातें क्या है? वो हैदराबाद से आ रहा सलमान डोनेशन कराने के लिए मुस्लिम की बात है। उन कह रहे हैं मुस्लिम पक्ष की बात ही नहीं सुनी जाए। कौन सी मुस्लिम पक्ष की बात क्या सुने? 30-35 लोग एक लड़के को लिंच करके चले गए और तुम मुस्लिम पक्ष की बात सुनने की बात कर रहे हो? अगर आप शांति से रहोगे नहीं, आप हमारे भाइयों को मारते रहोगे, आप हमें से किसी एक को काटते रहोगे तो किस बात का भाईचारा है? क्या बात है उनके पास? क्या रखना है उनके पे? क्या पेश करेंगे? क्या जस्टिफाई करेंगे कि तरुण जो है 25 लड़के लेके तरुण लेके गया था मारने के लिए, ये पेश करेंगे? अगर हम उसको इंसाफ नहीं दिला सकते तो ये किस बात की इंसानियत है, किस बात का कॉन्स्टिट्यूशन है? तरुण हत्याकांड के बाद लगातार देश भर में आक्रोश की तस्वीरें देखने को मिल रही थी। दिल्ली में इस समय हमारी मौजूदगी है मैदान गढ़ी के क्षेत्र के पास और कहीं ना कहीं भारी तादाद में युवा आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से लगातार नारेबाजी और तरुण के जो साथ हत्याकांड किया गया था उसके अपराधियों के खिलाफ इस तरीके की मांग की जा रही है। तमाम फ्लैग्स के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जिन्होंने तरुण के साथ नो जस्टिस नो पीस नो मर्सी फॉर तरुण सिलिंजर, तो इस तरीके की नारेबाजी करी जा रही है। ये जो लिंचिंग हुई है दिल्ली के अंदर, इसको कहा जा रहा है कि आप एक तरफा मोड़ दिया जा रहा है, केवल मुस्लिम पक्ष की बात को दबाकर हिंदू पक्ष की बातों को केवल। मुस्लिम पक्ष की बातें क्या है? वो हैदराबाद से आ रहा सलमान डोनेशन कराने के लिए मुस्लिम की बात है। अगर सच में हिंदू मुस्लिम भाईचारा था तो सलमान आता तरुण के घर पे और उसके लिए क्राउड फंडिंग कराता। तुम गलत को गलत नहीं बोल रहे हो, उसके बाद तुम कह रहे हो भाईचारा। नहीं, पर एक तरफा बातचीत वो कह रहे हैं सुना जाए, वो कह रहे हैं मुस्लिम पक्ष की बात ही नहीं सुनी जाए। कौन सी मुस्लिम पक्ष की बात क्या सुनने? 30-35 लोग एक लड़के को लिंच करके चले गए और तुम मुस्लिम पक्ष की बात सुनने की बात कर रहे हो? क्या बात है उनके पास? क्या रखना है उनके पे? क्या पेश करेंगे? क्या जस्टिफाई करेंगे कि तरुण जो है 25 लड़के लेके तरुण लेके गया था मारने के लिए, ये पेश करेंगे? क्या पेश करेंगे कि रिजवान गायब है? क्या पेश करेंगे? झूठ फैलाया जा रहा है। सिर्फ आपके पास प्रूफ है तो सीबीआई इंक्वायरी की मांग करे। प्रूफ है? जेल में जिन लोगों को बंद करके रखा वो भी घायल है, वो भी जख्मी है, उनके साथ भी मारपीट। हाँ, एक व्यक्ति को जान से लिंच कर दिया गया, मार दिया गया, उसके लिए संवेदना नहीं है, उसके लिए आपकी कॉन्डोलेंसेस नहीं है। आपके लिए जो अपराधी है उनके लिए है कि उसको क्यों मार अंदर ले लिया गया, वो तो जुवेनाइन है, वो तो 18 साल से कम का है। ये कैसा न्याय है? ये कैसा भाईचारा है? आपका भाईचारा खत्म हो जाता है जब आपकी मजहब की बात आती है। आपका मजहब आपके भाईचारा, ह्यूमैनिटी, देश सबसे ऊपर है। आप गलत को गलत नहीं कह पाते हो। नहीं, पर अभी से कुछ महीने पहले देखा जा रहा था यूजीसी के मामले में जय भीम और जय मीम के नारे लग रहे थे। इस बार मीम नहीं भीम के ऊपर जो कुठाराघात किया है उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखो, चंद्रशेखर रावण का कॉन्सेप्ट है। अभी हाथरस में कुछ कांड हो जाए, अभी कोई ब्राह्मण कर दे तो हेडलाइन छप जाएगी कि ब्राह्मण ने ऐसा कर दिया, राजपूत ने ऐसा कर दिया, जाट ने ऐसा कर दिया, गुजरों ने ऐसा। जब बात आ जाती है अपने दलित समाज पे करने वाले हमले को मुसलमान जब कर देता है तो वहाँ से नाम हट जाता है, वहाँ से न्याय की बात हट जाती है, वहाँ कोई नहीं आता, कोई बात नहीं करता। अभी भी अगर आप देखोगे चंद्रशेखर रावण ट्वीट लिख रहा है कि दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा है। अरे ठीक है, आप सरकार को घेरो, लॉ एंड ऑर्डर को घेरो, प्रशासन पे दबाव बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन जिन्होंने किया है उनके खिलाफ तो खुलकर बोलो। आपको क्या ऐसी मजबूरी पड़ रही है कि आप खुल के नहीं बोल पा रहे हो? क्योंकि आपका वोट बैंक है, क्योंकि आपको डर है कि अगर हमने उसके खिलाफ कर दिया तो हमारे जय भीम का नारा जो है वो खराब हो जाएगा। आपने दलितों को दूर करने का काम किया है, आपने सभी जातियों में बांटने का काम किया है और ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। हम कभी भी नहीं बढ़ते। क्या सामने वाला व्यक्ति हमको जात देख के मार रहा है? क्या तरुण को मारने से पहले मारने वालों ने ये पूछा कि खटीक है, ब्राह्मण है, राजपूत है, यादव है, गुजर है, क्या है? नहीं पूछा ना। पहलगाम में आतंकवादियों ने पूछा कि कौन सी जात के हो, उसने तो बस ये देखा ना कि तरुण के गाल पे गुलाल लगा हुआ है तो पक्का हिंदू ही होगा। तो आप जब सामने वाला आपसे जात नहीं पूछ रहा है, आपसे धर्म पूछ रहा है, तो आप कब तक भाईचारा निभाओगे? सिर्फ हिंदू मेजॉरिटी एरिया में भाईचारा निभाया जाएगा। हिंदू मेजॉरिटी एरिया में मुसलमान आराम से दुकान लगा पाता है, आराम से धंधा कर पाता है। क्या मुसलमान के एरिया में हिंदू काम कर पाता है? नहीं, देश के अंदर क्या मुसलमान हिंदू के अंदर भेद किया जाएगा? फिर क्या भेद है? सबसे पहला भेद तो 1947 में हुआ था। अगर भाईचारा था तो बंटवारा क्यों हुआ देश का? कैसा भेद था ये? जिन्हें बंटवारा करना था वो पाकिस्तान ले चुके, अब तो जो भारत में रहे हैं वो भाई में रह रहे हैं। तो भारत के जो समुदाय सीधा बोलता है कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे तो उनकी देशभक्ति पे हम संदेह ना करें तो क्या करें? आप हर दिन हर वक्त हर घंटे आप सबूत देते हो कि आप पे शक किया जाए। आप खमीनी के लिए रोड जाम कर देते हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भीड़ इकट्ठी हो जाती है खमीनी के लिए, लेकिन आपसे एक बार भी ये नहीं होता कि जो मौलाना योगी आदित्यनाथ की माँ को
बोल रहा है कि गौ खिलाएंगे, गौ मांस काटेंगे, खिलाएंगे, मारेंगे। आप सलीम को मारने वालों के खिलाफ नहीं होते, आप तरुण के हथियारों के लिए न्याय मांग को फांसी देने की मांग करने नहीं आते। तो ये कैसा भाईचारा है? भाईचारा तब होता है जब आप सही के साथ खड़े हो, लेकिन आप सही के साथ खड़े नहीं होते, आप अपने समुदाय के साथ खड़े होते हो। पर आप लोग ये एक तरफ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी है, काउंटर होते हैं, जो अपराध करता है उसको सीधे ऊपर भेज दिया जाता है। दिल्ली में भी जो दिल्ली पुलिस है वो अमित शाह के अंडर में, बीजेपी के अंडर में, तो क्या अमित शाह की पुलिस यूपी पुलिस से कमजोर है? देखिए, दिल्ली राजधानी है, राजधानी के अंदर अगर एक खंभा भी गिर जाता है ना तो नेशनल खबर बन जाती है कि दिल्ली में खंभा गिर गया। तो दिल्ली राजधानी है, दिल्ली में कुछ भी एक्शन लेना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, चाहे ह्यूमन राइट्स वाले हो, ऑपोजिशन हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, अल जजीरा जैसे जो पेड इस्लामिस्ट चैनल्स है, तो ये पूरा एजेंडा चलाते हैं। दिल्ली के अंदर तो बुलडोजर चलाना भी बहुत मुश्किल चीज़ है। दिल्ली के अंदर न्याय करना बाकी राज्यों से न्याय करना थोड़ा अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि न्याय नहीं हो सकता, या इसका मतलब ये नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर इस्तेमाल नहीं हो सकता। दिल्ली पुलिस के आप पुलिसकर्मियों से पूछोगे तो उनके अंदर भी उतना आक्रोश है जितना हमारे अंदर है, लेकिन नहीं कर सकते। हम तो अमित शाह से मांग करते हैं कि आप एक बार दिल्ली पर पुलिस के हाथ खोल दो ना, आप अलाउ कर दो उनको। हमारी दिल्ली पुलिस कम को है किसी चीज़ से, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। तो दिल्ली के अंदर अगर इस प्रकार के निर्णय नहीं लिए जा सकते तो इसका मतलब ये नहीं कि फैसले नहीं आ सकते। बुलडोजर एक्शन का निर्णय जो लिया गया था उसके बाद हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया इसके ऊपर, तो क्या जो न्याय मिलने की थोड़ी बहुत उम्मीद भी नजर आ रही थी, हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी? देखिए, बुलडोजर कभी भी न्याय नहीं था। बुलडोजर एक समाज के अंदर ये मैसेज देना था कि हमने बुलडोजर गिराया है, बुलडोजर एक्शन हुआ है, क्योंकि जनता की मांग थी कि योगी मॉडल को रेप्लिकेट करे। लेकिन बुलडोजर कभी भी न्याय नहीं है। जिन लोगों का बुलडोजर से छज्जे गिरे हैं उनके पास तो मदरसे से हर फ्राइडे को पैसा आता है, उनके पास तो हवाला का इतना पैसा आता है, वो 50,000 1 लाख रुपए का खर्चा करने के लिए 2 मिनट में बन जाएगा। उससे न्याय नहीं है। जो व्यक्ति मर चुका है, जिसका व्यक्ति देहांत हो चुका है, उसको न्याय तब मिलेगा जब हत्यारों पर कुछ एक्शन लिया जाए। कई लोग ये कह रहे हैं कि जिन्होंने हमारी होली खराब की उनकी हम ईद खराब करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो धमकी भरा संदेश हो गया। देखिए, इस तरीके की चीज़ों को हम एंडोर्स नहीं करते कि आप किसी की होली खराब करो या दिवाली खराब करो। हमको अपने प्रशासन पे यकीन है, आक्रोश जनता के अंदर है, समाज के अंदर है, लेकिन हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आप लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करो। हम अगर लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करने वाले लोग होते तो अभी तक जो करने वाले थे उनको, उनके 15 घर है उस क्षेत्र के अंदर, वो 15 के 15 फूंक दिए होते। लेकिन हम लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने वाले लोग हैं, इसीलिए प्रशासन से मांग कर रहे हैं। खबरें ये भी आ रही कि उस इलाके में जहाँ तरुण का घर है वहाँ पर कुछ इलीगल जो मदरसे हैं उनको भी बना कर रखा गया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्या मांग? देखिए, क्या है ना, इलीगल मदरसे जो है सिर्फ उस क्षेत्र में नहीं है, हर जगह पे है। तबलीगी जमात, ये जमात जो लगती है, ये बैठते हैं, ये सारे इसी प्रकार के हैं। लेकिन इस पे एक्शन इस पे आज चर्चा में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो तरुण के हथियारों के घर के बीच में है, लेकिन ये हर जगह पर है अगर आप ढंग से कार्रवाई करो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, जिस प्रकार से इसको प्रायोरिटी पे लिया जाता है, अगर दिल्ली के अंदर भी इसको प्रायोरिटी पे लिया जाएगा तो प्रशासन अच्छे तरीके से काम करेगा, लेकिन इसको कभी प्रायोरिटी पे लिया ही नहीं जाता है। क्या कहेंगे सर, ये जो इतना बड़ा हमला हुआ? भाई बताएंगे मेरी आवाज़। अच्छा, ठीक है। चलिए और लोगों से बात करते हैं, क्या कहेंगे जो इतना बड़ा हमला हुआ, तरुण को इंसाफ की आप लोग मांग कर रहे हैं, पर कई लोगों का कहना है कि मुस्लिम पक्ष को सुना नहीं जा रहा, उनकी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, एक तरफा नैरेटिव चलाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है देश के अंदर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो एक व्यक्ति को मारा है, तरुण कुमार को, वो कई लोगों ने मिलकर मारा है। तो ऐसा नहीं, जो ये जिहादी हैं, जो ये मुस्लिम एरिया होगा जिसमें 2-4 ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे आके एक लोग को मार देते हैं, चले जाते हैं। हिंदू मुस्लिम इसमें कुछ नहीं है, ना कोई राजनीति है। कई लोगों की ये मांग है कि योगी मॉडल को लाया जाए, योगी मॉडल को लाया जाए, क्योंकि योगी ने एक ऐसा कानून उत्तर प्रदेश में लाया है, जो कोई अगर कुछ करता है तो उसको ऑन स्पॉट कर दिया। उसमें लोगों का एक डर रहता है कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे क्योंकि कल ये दूसरी चीज़ नहीं होगी। बस इसका कोई इसमें कोई नहीं है। इनके यहाँ अगर 20 घर होंगे तो एक हिंदू नहीं रह पाता है, और जैसे 2-4-10 मुसलमान के घर में एक हिंदू नहीं रह जाए। जिस तरह तरुण की हत्या हुई वो बहुत ही गलत हत्या हुई है, और उनको जो कई मुस्लिम नेताओं की तरफ से सहानुभूति दी जा रही है कि हम आपका घर बनवा देंगे, ये उससे और उनको और प्रोत्साहन मिलेगा और आगे और चीज़ें बढ़ेंगी। और कई और ऐसी चीज़ें, उत्तम तरुण कुमार की जो मृत्यु हुई है, हमारे लोगों का यही उद्देश्य है कि उनको न्याय मिले, सब कुछ मिले, और कल को ऐसी कोई घटना ना हो जो कि देश में दिल्ली का माहौल ख़राब करे। को लेकर तमाम लोग और हैं, नो जस्टिस नो पीस, क्या मांग करेंगे? क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि समाज के अंदर जो कुछ भी ये हुआ है वो हिंदू मुसलमान बनाया जा रहा है। ये असल में पार्किंग को लेकर के कोई पुराना विवाद था, उसके लेकर के ये सारी घटनाएं हुई, ये हिंदू नैरेटिव सेट किया जा रहा है। नहीं, ये सब गलत है, सारा गलत। क्या मांग करते हैं, किस तरीके की कार्रवाई करते हैं कि उनके जो हैं उनको मारा जाए बस।
बस क्या कहेंगे सर कि जो कुछ हुआ है, अब क्या है, इसको हिंदू मुसलमान का नैरेटिव देखते हैं, कोई पुराना विवाद देखते हैं, क्या देखते हैं? सर पुराना विवाद हो या हिंदू मुस्लिम हो, इन सारी चीज़ों का हम हटा देते हैं। किसी का बच्चा मरा है, किसी का बाप मरा है, किसी का भाई मरा है, सबसे पहला हमारा मुद्दा होना चाहिए उसको इंसाफ मिले। अगर हम उसको इंसाफ नहीं दिला सकते तो ये किस बात की इंसानियत है, किस बात का कॉन्स्टिट्यूशन है ये? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी अगर हम देखें तो एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है। अगर लॉ उनके बारे में अलग हो जाता, हमारी बारे में अलग हो जाता, तो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कैसे हो पर गया? अगर आप लोग यहाँ नारे लगाएंगे गोली मारो, तो कहीं ना कहीं ये भी संविधान के खिलाफ जाएगा, लोग कहेंगे आप भड़काने की बात कर रहे हैं। हम भड़का रहे हैं? अगर हमारे भाइयों को मारा जाएगा तो हम भड़काएं भी ना, हम बोलने से भी रहे। आप सीधे किसी को जाके जान से मार दो और हम उसके बारे में आवाज़ नहीं उठा सकते, हम उसके बारे में कह नहीं सकते, तो ये क्या? और हम नारे ऐसे नहीं लगा रहे हैं, प्रोटेस्ट करने का राइट हर एक इंसान को है। पर क्या लगता है इस समय जो उत्तम नगर में जो कुछ हुआ, अब वहाँ पे इतने लंबे समय से पुलिस का जो घेराबंदी है वो बना के रखी गई है, वो पूरा एरिया छावनी में बदल गया है, क्या अब वहाँ पर शांति की उम्मीद करते हैं जब छावनी हटेगी? क्या वहाँ भाईचारा बना रहेगा? वहाँ पर कैसा माहौल देखते हैं फिर उसके बाद? भाई भाईचारा जो होता है वो दोनों साइड से होता है, एक साइड से कभी भी नहीं होता है। हाथ दो तरीके से मिलाए जाते हैं। अगर मैं भाईचारा की उम्मीद कर रख रहा हूँ, मैं भाईचारा सोच रहा हूँ कि भाईचारा बने, तो मैं ये भी सोचूंगा कि भाई मैं भी शांति से रहूँ, आप भी शांति से रहो। अगर आप शांति से रहोगे नहीं, आप हमारे भाइयों को मारते रहोगे, आप हम में से किसी एक को काटते रहोगे, तो किस बात का भाईचारा है? आप जब तक वहाँ पे शांति नहीं बनेगी, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। जो उसके कातिल हैं, जितने भी लोग ग्रुप में आए थे, 35 लोग आए थे, उन 35 के 35 को सजा दी जाए। पर 16 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है कि लोग क्या मांग कर रहे हैं कि जितने आए थे सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्या? सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम यहाँ प्रोटेस्ट में खड़े हैं, सब हम एक हैं। अगर हम किसी को मारने जा रहे हैं तो सब एक ही तो होके आए ना। वो किसी एक इंसान को मारने आए, वो हमारे धर्म के हिसाब से आए। उन्होंने देखा भाई हिंदू है, उसके मुंह पे गुलाल है, इन्होंने होली खेली है, तो ये हिंदू है, इसको मारो। ये किस तरीके का वो है? अगर किसी छोटी बच्ची ने कोई गुब्बारा फेंक दिया तो उसका क्या ये है कि किसी की जान ले ली जाए उसके पीछे? देखिए, ये तमाम लोग जो यहाँ पर युवा हैं, कहीं ना कहीं इनकी सभी की ये मांग है कि जिसने भी इस घटना में कहीं ना कहीं जो लोग इन्वॉल्व थे, जो लोग अपराधी थे, सभी को चुनकर उनके निर्धारित सजा देनी चाहिए, कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए। शांतिप्रिय प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को ये बताने का काम किया जा रहा है कि जो कोई भी इस घटना में संलिप्त है, सभी को सजा मिलनी चाहिए। तमाम विषयों पर आपकी क्या विचार है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं और तमाम ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TNN वर्ल्ड को। धन्यवाद।